कंपटीशन के लिए ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है। आप कंपटीशन का पेपर उठा के देखेंगे जेईई मेन, एनडीए और अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, तो ये क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में आता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच की न्यूनतम दूरी, हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, दो कर्व के बीच की न्यूनतम दूरी। तो देखिए, पॉइंट फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 72 which is nearest to the line 3x plus 2y plus 1 equal to 0। हमें इस कर्व पे वह बिंदु निकालना है जो इस रेखा से न्यूनतम दूरी पर हो। तो ये रहा तो इसका हिंदी वर्जन। इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है। तो हाइपरबोला है और ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म की होगी? ये इस फॉर्म की होगी। ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ हो गया हमारा, लाइन हो जाएगी 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये जो है हमारा। तो हमें वो इस कर्व पे नियरेस्ट पॉइंट निकालना है। तो वो पॉइंट यहां भी होगा और यह पॉइंट इस पर भी कहीं पे होगा। ये दो पॉइंट हमें फाइंड करना है जो इस लाइन से नियरेस्ट डिस्टेंस पे हो। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, दोनों का जो है कॉमन नॉर्मल, जो दोनों के पे कॉमन नॉर्मल उसी के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है वो मिनिमम डिस्टेंस होती है। कॉमन नॉर्मल मीन्स वो इस पे भी नॉर्मल हो और इस पे भी नॉर्मल हो। आप सभी लोग जानते हैं नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट लाइन पे ड्रा किया जाता है। तो हमने मान लिया कि लेट पॉइंट बी x1 y1, तो ये हमारा 3x1 स्क्वायर माइनस 4y1 स्क्वायर इक्वल टू 72। ये हमने इसको पॉइंट इसको ये कंसीडर किया तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा। अब डिफरेंशिएट कर दिया जाए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x माइनस 8y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट x डैश y डैश, यह 6x डैश अपॉन 8y डैश 3x डैश अपॉन 4y डैश। ये किसका स्लोप हुआ? ये जो कर्व है इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप हुआ। और ये चीज जो है इस पे जो टेंजेंट होगी, स्ट्रेट लाइन पे जो टेंजेंट होगी वो स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी। तो अब यहाँ हम स्लोप ऑफ लाइन लिख रहे हैं। तो ये स्लोप जो है हमारा क्या हो जाएगा? ये -3/2। अब ये स्लोप जो है लाइन का स्लोप है और ये जो है कर्व पे टेंजेंट का स्लोप है। तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। दोनों जब पैरेलल हो जाएंगे स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो इंप्लाई दैट 3x डैश अपॉन 4y डैश इक्वल टू -3/2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, x डैश इक्वल टू -2y डैश। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में। तो फ्रॉम 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। x डैश की जगह पे 2y डैश, तो यहाँ हो जाएगा 3 है, 3 और 4, 12y डैश स्क्वायर माइनस 4y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 72। तो ये हो जाएगा 8y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 72। ये कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा, y डैश इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो गया। तो जब y डैश की वैल्यू निकल गई तो इंप्लाई दैट x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? x डैश की वैल्यू -+6 हो जाएगा। इट मीन्स जब हमारा x निगेटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा। तो कौन कौन पॉइंट हो जाएगा? -6, 3 और दूसरा हो जाएगा 6 एंड -3। तो ये दो पॉइंट हुए जो इस लाइन से नियरेस्ट डिस्टेंस पे हैं। अब हमें नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो इस पॉइंट से या इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो ये नियरेस्ट डिस्टेंस भी हम निकाल लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसका कई क्वेश्चन हमने डाला है। तो ये इसलिए एक एक क्वेश्चन को डाल रहे हैं कि आप हाईलाइट कर रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप पढ़िए, आते हैं और इसका क्लियर कंसेप्ट नहीं हो पाता है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। थैंक यू।